सीटेड CDP क्लास। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे। अपनी तरफ से हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने EVS की सीटेड क्लास डाल रखी है, उससे भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। साथ ही 6 to 8 वाले के लिए भी SST का जो सब्जेक्ट होता है उसका भी NCERT बुक को हमने ऐसे ही डाल रखा है। 6 to अभी तो 9th तक डाल रखा है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसे भी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित है। वृद्धि और विकास, वृद्धि क्या होती है? परिपक्वता के बाद रुक जाती है, मतलब वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, किंतु विकास जीवन पर्याप्त चलता है, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक। गुणात्मक परिवर्तन, कार्यशैली, कार्य क्षमता, और इस पर आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ हिंदी में इम्पोर्टेंट है हम उसे हिंदी में पढ़ेंगे, और जो चीज़ इंग्लिश में इम्पोर्टेंट है हम इंग्लिश में पढ़ते हुए जल्दी से निकल जाएंगे। परिमाणात्मक परिवर्तन, हाइट, वाइट, शेप। द डेवलपमेंट चेंज आर प्रोसेसिव ऑर्डरली पॉज। सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, मतलब जीवन पर्याप्त आगे चलना। मानसिक विकास मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेक्षिक पक्ष इत्यादि हैं। विकास की 4 अवस्था, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसे शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास। इसे आप लोग कम या ज़्यादा कर आप लोग YouTube ये सुविधा देता है कि आप लोग कम और ज़्यादा देख कर लीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी है, इसीलिए हम जल्दी वीडियो को बता दे रहे हैं। शॉर्ट में है PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। चलिए, फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट, वेट, साइज, शेप को देखा जाता है। ये रहा फिजिकल, देखिए कैसे कैसे बच्चा बड़ा हो रहा है। मोटर डेवलपमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रोसेसेस, गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रोथ मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रोथ मोटर स्किल इसे हिंदी में सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे आर्म हो गया, मसल्स हो गया, लेग हो गया, मसल्स। फाइन मोटर स्किल में सूक्ष्म गति कौशल, इसमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। आँख की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स। ग्रोस टू फाइन, हम विकास हमेशा बड़े से छोटे की ओर होता है। ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। ग्रोस मोटर स्कूल, स्थूल गति कौशल, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर दौड़ना, चलना, कूदना, वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग। फाइन मोटर स्किल, इसी में से कोई एक आपको एग्जाम में ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में ही याद रखें। फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गति कौशल, इसमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। उंगलियां अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैर की उंगलियां दर्शाना, ड्राइंग, पेंटिंग या राइटिंग, काजल लगाना, ये सब में छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास के अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकास होने से है। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग से बौद्धिक क्षमता का विकास, सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, मेमोरी तथा भाषा का विकास। सब लोग हम लोग दिमाग के माध्यम से ही करते हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का क्या काम है उसके बारे में। लॉजिक, साइंस, मैथ, लैंग्वेज, राइट ब्रेन। क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ये सब आ जाएंगे राइट ब्रेन में। चलिए, सोशल डेवलपमेंट समाज से संबंधित है। समाज में बच्चे कैसे घुल मिल कर रहते हैं और समाज से सीखते हैं।
समाज के अंतर्गत निहित नियमों का पालन करना, मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। बाकी उसी का इंग्लिश किया हुआ है। इमोशनल डेवलपमेंट रायथन्स के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशनल कलर आवर लिप्स। वृद्धि ग्रोथ यह विकास का ही एक छोटा हिस्सा है। परिपक्वता जिसे मैचुरेशन भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। विकास का ही हिस्सा है अर्थात डोमिनेंस। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है। परिपक्वता और आनुवंशिकता मैच्योरिटी। ग्रोथ वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। क्वांटिटेटिव चेंज जैसे क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चर चेंज। मोटापा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना इत्यादि। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है जिससे हम गणना कर सकते हैं। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। वृद्धि ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास डेवलपमेंट का अर्थ है गर्भ से टर्म्स तक चलता रहता है। वृद्धि को क्वांटिटी केजी, इंच, सेंटीमीटर आदि के तहत मापा जा सकता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं मापा जा सकता। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, जैसे चेस खेलना विकास का हिस्सा है, जबकि लंबाई बढ़ना ये वृद्धि का हिस्सा है। वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है। वृद्धि सामान्य शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचन होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और यह एक समय के बाद रुक जाती है। विकास मतलब डेवलपमेंट परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास का अर्थ शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि का मापन कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, किंतु विकास का रूप व्यापक है। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। संप्रत्ययों का विकास संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता। संप्रत्ययों का अर्थ होता है किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है। वृद्धि एवं विकास दोनों के अलग अलग महत्व हैं अपने अपने। वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है, जबकि विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि समान शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास के अर्थ शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, संकुचित है, लेकिन विकास का मापन कठिन है, इसका अवलोकन कर सकते हैं, ये व्यापक है। वृद्धि इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और यह एक समय के बाद रुक जाती है। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो देखने के बाद केवल प्रैक्टिस सेट लगाएं, कोई बैच लेने की गलती ना करें, क्योंकि ये एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसमें ना कोई निगेटिव मार्किंग होती है ना कुछ। इसीलिए चुपचाप क्लास को देखें और सेट लगाएं। और एग्ज़ाम के कुछ समय पहले हम आपको कुछ छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोग एग्ज़ाम को इजीली पास कर सकते हैं। बट कोई भी क्लास छोड़ना नहीं है, चाहे आप 1 to 5 के हो या 6 to 8 के हो, सभी के लिए हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन्फेंसी शैशव व्यवस्था 0 से 2 वर्ष, ईयरली चाइल्डहुड पूर्व बाल व्यवस्था 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल व्यवस्था 6 से 12 वर्ष, एडल्ट किशोरा व्यवस्था 12 से 18 वर्ष। WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष
का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। शैशवावस्था से पहले भी एक अवस्था होती है जिसे प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, जो माँ के गर्भ से शुरू होती है 9 महीने तक। इस अवस्था में बच्चा गर्भ माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान से जन्म अवस्था यानी 9 महीने 10 दिन 280 दिन यानी 40 सप्ताह का होता है। इस अवस्था का पूरे विकास गर्भवती महिला पर निर्भर करता है। इसीलिए जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ का सही से देखभाल करना चाहिए। उनके खान पान में किसी भी तरह के यदि कोई कमी हुई तो वो असर जाकर सीधे उनके बच्चे पर करेगा। इसीलिए हमें 9 महीने तक माँ को बढ़िया से ख्याल रखना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं देना चाहिए और जितना हो सके उन्हें अच्छे से रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। जो भी खान पान डॉक्टर बोले उसे सही से करना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ बिगड़े न बिगड़े लेकिन आपका जो भी खान पान है वो सारा चीज़ आपके बच्चे पर डिपेंड करेगा। यदि आप उसको अच्छा खान पान देंगे तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य ये सब सही रहेगा, नहीं देंगे तो फिर वो आने के बाद हमेशा बीमार रहेगा या मतलब किसी भी बीमारी का शिकार। पूरे बाल व्यवस्था अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक। टॉय एज, खिलौने एज, प्ले एज, एरिक्सन ने कहा। बच्चे पूरे बाल व्यवस्था 2 से 6 वर्ष में नकल करके सीखते हैं। भाषा विकास के लिए पूरे बाल व्यवस्था 2 से 6 वर्ष में बच्चे बोलना भी शुरू कर देते हैं। इशारों के माध्यम से बात करते हैं 0 से 2 वर्ष में और बोलना शुरू कर देते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं या नकल करके सीखना शुरू कर देते हैं 2 से 6 वर्ष में। भाषा विकास के लिए पूरे बाल व्यवस्था संवेदनशील। फिजिकल डेवलपमेंट। बाकी अब लोग रोक के थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हमें जल्दी है इसीलिए हम खत्म कर रहे हैं। उत्तर बाल व्यवस्था 6 से 12 वर्ष तक। टोली एज, गैंग एज, गेम एज, स्पोर्ट्स, ईयरली स्कूल एज यानी 6 से 12 वर्ष में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। लॉन्ग ट्रीम फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती भी बच्चों के साथ करना शुरू कर देता है और दोस्ती ऐसी जो कुछ आगे तक चल सके। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है मतलब उसकी हाइट बढ़ने की जगह उसका शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है। मिथ्या परिपक्वता आती है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है मतलब मानसिक या शारीरिक जो विकास है वो बढ़िया ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को बहुत ही ध्यान से उनका केयर करना चाहिए जिससे और उन्हें खान पान भी अच्छा देना चाहिए। यदि हम 6 से 12 वर्ष में उन्हें खान पान अच्छा देंगे तो वो जो 12 से आगे वाला एज है उसमें उनकी हाइट बढ़ सकती है, दिमाग में अच्छा खासा विकास हो सकता है। सुषमता अवस्था फ्रायड। किशोरावस्था एडल्ट। परिवर्तन काल ट्रांसपोर्टेशन पीरियड। स्वर्णिम काल तनाव तूफान की अवस्था। स्टैनली हॉल के अनुसार लीडरशिप स्किल्स आइडेंटिटी केयर्स का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है मैं कौन हूँ। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के दौरान बच्चा जो है यह ढूंढता है मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये सब के चीज़ों को लेकर वह खुद में ही बहुत ही समस्या से जूझ रहा होता है। इसीलिए उनके माता पिता से अनुरोध है कि किशोरावस्था में वो अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रखें। साथ ही साथ अपनी जो भी आपकी ख्वाहिश है बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप अपनी चीज़ें थोपने की जगह बच्चा जो करना चाहता है उसमें सही गलत
थोड़ा सा करके और उसे एडजस्ट करें और उसका समर्थन करें, क्योंकि आपके चाहने से बच्चा के पता चला कि आगे चल के वो कुछ नहीं कर पाया, उसे और भी अच्छा करना था, आपकी वजह से कुछ नहीं कर पाया। इसलिए सभी माता पिता से अनुरोध है कि उस एज में अपने बच्चों का समर्थन करें और उनके बातों का सपोर्ट करें, क्योंकि उस समय उनको आपकी बहुत ज़रूरत होती है। नहीं तो बच्चे गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। आइडेंटिटी नहीं होता, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों का सम्मिलित रूप है, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण विकास में बरकरार अस्थायी परिपक्वता। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सतत विकास। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। विकास चरण बाय चरण होता है, ऑर्डरली क्रमिक विकास। विकास भी दूर भिन्न होता है, विकास की दर भिन्न होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट गुने इन्वायरमेंट, सही सॉरी पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, PCAC के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल डेवलपमेंट दिशा ये दो तरह से होती है। एक तो होता है सिफेलोकोडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। सिफेलोकोडल मतलब सिरोधमुखी, इसको हिंदी में बोलते हैं सिर से पैर की ओर। प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है केंद्र से बाहर की ओर, समीपस्थ, दूरस्थ। जन्म के समय बच्चे का शरीर का 1/4 यानी 25% होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इंडिविजुअल डिफरेंट दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। कोई भी प्राणी सामान्य नहीं होता। उदाहरण के लिए 2 मंकी के बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, उसमें भी किसी न किसी प्रकार स्तर पर भिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। जैसे एक माँ के 2 जुड़वे बच्चे हैं, उनमें जब विभिन्नताएं होती है, उसी प्रकार जानवरों में भी एक माँ के यदि एक जानवर के 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे कुछ न कुछ रूप से थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार वृद्धि, रुचि, मूल, अभिक्षमता और अभिव्यक्ति। विद्यालय में इनफॉर्मल आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में इनफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसीलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान का साझा करें। हर एक बच्चा हर अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, इसीलिए टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, न कि अपने अनुसार, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग जगह से आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, उनको, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता अशिक्षित हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए और शिक्षक को बच्चों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। ड्रेस सेम हो लेकिन शिक्षा सेम नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चों को उनके अनुसार पढ़ाएं। शिक्षक के लिए एक समरूप अनुदेश नहीं, गलत है, विभेदी अनुदेश। हर एक बच्चे की आवश्यकता के लिए अलग अलग। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ जाते हैं, किंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं समझ पाते। उन्हें थोड़ा सा टाइम देकर अलग से उन्हें बता दिया करें। यदि बच्चे का ग्राउंड बनाएं तो विभेदी अनुदेशन
का प्रयोग करें। मतलब दोनों यदि किसी बच्चे का कोई खेल खिलाते हैं तो भी सारे बच्चों को एक साथ सम्मिलित करके छोटे छोटे ग्रुप में बांट दे। ये नहीं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको एक साथ और जो कम पढ़ने वाला बच्चा है उसको एक साथ नहीं, दोनों को मिक्स करके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें करके और पढ़ाए। वैसे ही इंडिविजुअल डिफरेंस, आनुवंशिकता और अर्जित, फिजिकल, मेंटल, ट्रांसमिटिव, सोशल, कल्चर, एजुकेशन और इमोशनल। मोटिवेशन, अभिप्रेति आंतरिक और बाह्य होता है। आंतरिक अच्छा होता है बाह्य की अपेक्षा। चलिए अगले चैप्टर में हम पूरा कंप्लीट देखने की कोशिश करेंगे और बहुत बड़ी PDF है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू। जय हिंद। बाय।